हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एमएल कैंपस पे वार्म वेलकम है। सभी को मालूम है एसएससी की अभी एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं, 30 सितंबर से स्टार्ट होते हैं और 14 नवंबर तक के चलेंगे, राइट। तो हमने क्या किया है, 30 सितंबर से लेके अभी 19 अक्टूबर तक जितनी शिफ्ट्स के जो पेपर्स हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हर पेपर में हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, तो जितनी शिफ्ट में जो पेपर्स हुए हैं उन सब का कलेक्शन आज हम लेके आए हैं। पूरा ओवरऑल व्यू देखेंगे कि 2024 में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितनी शिफ्ट्स हुई हैं सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आज हम एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। चांसेस है कि देखिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसी तरह का पैटर्न आगे भी आएगा। अभी काफी पेपर होने बाकी हैं, काफी सारी शिफ्ट्स बाकी हैं, तो जस्ट हैव अ लुक, देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, इडियम्स हैं, ठीक है, इडियम। तो देखेंगे कि 2024 के अंदर जो पेपर अभी करंट में हो रहे हैं एमटीएस के, उसमें इडियम्स किस तरह की पूछी जा रही हैं। लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जो आज इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सीरीज हम रेडी कर रहे हैं ये स्पेशल एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो काफी हार्ड वर्क लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला आपका इडियम है लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, देखिए लायन है और माउस है, राइट। तो लायन के पास में देखिए कितना बड़ा हिस्सा है और माउस के पास में कितना छोटा सा है। मतलब इस चीज को आप ऐसे समझें कि एक बड़ा हिस्सा, मान लो किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया हो किसी मूवी में, किसी ड्रामा में, राइट, तो हम क्या बोलेंगे कि इस एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है एंड शी डिजर्व्स अ लायंस शेयर। एक इसको बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, बड़ा हिस्सा, ठीक है। जैसे लायन देखो बड़ा हिस्सा खा रहा है और माउस को कैसे छोटा सा हिस्सा मिल रहा है, बिगेस्ट पार्ट, बड़ा हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ वेट ब्लैंकेट। देखिए वेट ब्लैंकेट होता है किसी की स्थिति को, किसी की सिचुएशन को और ज्यादा वर्सन कर देना, बिगाड़ देना। कैसे, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद तो एंजॉय करते नहीं हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते, ठीक है। कोई और एंजॉय कर रहा होता है तो उसकी भी सिचुएशन को क्या कर देते हैं, वर्सन कर देते हैं, ठीक है। बीच में आके इंटरप्ट करते हैं और वर्सन कर देते हैं। तो मतलब हम तो एंजॉय करेंगे नहीं और किसी और को भी नहीं करने देंगे। मतलब किसी और की सिचुएशन को और बिगाड़ देना, कोई इंसान एंजॉय कर रहा है और ज्यादा बिगाड़ देना। ये देखो इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लड़की है ये काफी अपने आप में एंजॉय कर रही थी, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो खुद तो एंजॉय करता ही नहीं लेकिन कह रहा है कि मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। ऐसे होता है ना हमारे आसपास में जनरली। या आप इसको ऐसे समझे, कुछ घर में बड़े लोग ऐसे होते हैं, कुछ, सारे नहीं, कुछ, कि उन्हें पसंद नहीं होता, वो खुद तो एंजॉय करते नहीं है, ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं और बच्चों को भी नहीं करने देते, राइट, उसी तरह के। तो रूइन द सिचुएशन, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब है किसी भी सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना देना। कोई इंसान एंजॉय कर रहा है, एंजॉयबल मोमेंट बना हुआ है, उस मोमेंट में आकर ना तो खुद को एड ऑन होना और जो लोग मजे कर रहे हैं उस सिचुएशन को जाकर स्पॉइल कर देना, ठीक है। वेट ब्लैंकेट, he is a wet blanket here. नेक्स्ट आइए, पुट द स्क्रूज ऑन। इसका मतलब क्या है, किसी इंसान को फोर्सफुली या थ्रेटनिंग देकर जो काम आप करवाना चाहते हैं वो काम आप जब करवाएं तो दैट इज कॉल्ड पुट द स्क्रूज ऑन। मतलब जब आप किसी के नेक पे गन रख दें और बोले ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, when in that case you are putting the screws on, ठीक है। किसी को वो काम करने के लिए बाध्य करना जो आप चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैं जो चाह रहा हूं तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसको ऐसे समझ लो, मान लो एक किसी घर में भाई बहन दोनों हैं, ठीक है, छोटी सिस्टर है, बड़ा भाई है। छोटी सिस्टर ने देखा अपने भाई को बाइक पे जाते हुए यस्टरडे एंड शी सेड कि मैंने तुम्हें कल देखा था बाइक पे जाते हुए, हाँ पीछे जो थी मैंने देखा था उसे भी, तो तुम एक काम करो फटाफट से मुझे 5,000 रुपए दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी पापा को कि जो पीछे बैठी थी उसकी, तो पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब अननेसेसरली आप किसी को क्या करो, जो आप काम चाहते हो अननेसेसरली उस पर गन रख के, ठीक है, थ्रेटनिंग दे के किसी से वो काम करवाओ, ठीक है। इस तरह से किसी को धमकी दो काम करने के लिए, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डेड मैन शूज। डेड मैन शूज का मतलब होता है जब कोई इंसान मर जाता है उसके मरने के बाद में उसकी पोजीशन को आप एक्वायर कर लो, उसकी पोजीशन को आप ले लो, ठीक है, उसकी जॉब को आप ले लो, दैट इज कॉल्ड डेड मैन शूज। देखिए किसी के मरने या चले जाने के बाद उसका राज्य ले लेना, उसकी जॉब ले लेना, दैट इज कॉल्ड डेड मैन शूज। क्लियर है। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है किसी को इग्नोर करना,
नजरअंदाज करना, ठीक है। मान लो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, आपको कल पार्टी में मिली, आपने उसको क्या बोल दिया, यू गिव हर द कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी यस्टरडे, आपने उसको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंसान इसे नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, गो ऑन अ गूज। गो ऑन अ गूज, गूज एक बर्ड होती है, ठीक है। अब मान लो आप उसको पकड़ोगे, वो जहां जहां भागेगी वहां वहां उसे पकड़ोगे, क्या मिलेगा, क्या हासिल कर पाओगे, कुछ नहीं हासिल होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा काम जिसपे आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया और लास्ट में आपको कुछ अचीव भी नहीं हुआ, अननेसेसरली अनवांटेड तरीके से किसी भी समय को व्यर्थ कर देना, जाया कर देना, दैट इज कॉल्ड गो ऑन अ गूज। चेस टू डू समथिंग पॉइंटलेस, एक ऐसे काम के पीछे पड़ जाना जिसका कोई लास्ट में रिजल्ट ही ना निकले। मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया रात को 11 बजे, तो फोन जा रहा है बिजी, 1 घंटा हो गया, फिर 1 घंटे बाद कॉल किया, फिर फोन बिजी जा रहा है, 2 घंटे हो गए, रात के 1 बज गए, फिर से फोन बिजी जा रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में आप उठे सडन एकदम, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं, तो सुबह आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर चले गए और जाके उसका फोन वोन सब देखने लग गए कि क्या हुआ, ठीक है। अननेसेसरी टाइम खराब कर दिया देखने में, जांच पड़ताल करने में, और लास्ट पता लगा कि वो अपनी छोटी वाली सिस्टर से, छोटी बहन से बात कर रही थी। तो इसका मतलब एक ऐसा काम जिसमें कुछ लास्ट में रिजल्ट ही नहीं निकला और आपने अननेसेसरली डाउट्स की वजह से अपना समय खराब कर दिया। क्लियर है? जैसे देखो ये, इसको कुछ चीज फाइंड करनी थी, कुछ ढूंढना था, और लास्ट में पता लगा कि चीज तो इसके टेबल पे ही है, ठीक है, और 1 घंटा 2 घंटे खराब कर दिए, पढ़ने का समय भी चला गया। क्लियर है? गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, सीधी सी बात है ना, अच्छी चीजें उसी के पास में आती है जो पेशेंस रखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को कहा जाता है हैव पेशेंस, ठीक है। फर्स्ट डे ही जो क्लास में आएगा बोलेगा, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कैसा रिजल्ट रहेगा, हम स्टडी कैसे करें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये फर्स्ट डे तो पॉसिबल नहीं है, इट इज अ लैंग्वेज, तो इसको करने में टाइम लगेगा। जो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अपने काम करता रहे, पेशेंस के साथ में काम करता रहे, उसको क्या मिलती है, सफलता मिलती ही मिलती है। सो गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, जो धैर्य रखते हैं, जो पेशेंस रखते हैं। हैव पेशेंस, देखिए ये जैसे पिक्चर में दिख पा रहा है, अब बस में अगर सारे ही इकट्ठे चढ़ेंगे तो सब यहाँ फंस जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी पूरा रास्ता ब्लॉक कर देंगे। तो इन सब ने क्या किया है, पेशेंस को रखा है, तो 1 बाय 1 करके सब चढ़ रहे हैं। हैव पेशेंस, किसी भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, उन्हीं के पास में अच्छी चीजें आती हैं जो धैर्य को रखते हैं। ही हैज बिगर फिश टू फ्राई, मान लो ऑफिस के अंदर 4-5 लोग बैठे हैं और किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और सामने वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, बात को इग्नोर कर रहा है, सुन ही नहीं रहा, तो बाकी जो 3 लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, अरे वो बात को सुनेगा ही नहीं, बिकॉज ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई, उसके पास में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आज करने के लिए, सो लेट इट बी, ठीक है, इस चीज को यहीं छोड़ दो, वो सुनेगा ही नहीं। जिस बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उससे भी बड़ी चीज है उसके पास में करने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए, ठीक है। ही हैज बिगर फिश टू फ्राई, he has bigger things to take care of than what we are talking about now. Next, apple of one eye, very easy, सब माँ की आंखों का तारा, माँ की आंखों का प्यारा कौन होता है, उनके बच्चे, ठीक है, एप्पल्स ऑफ वन आई। और टीचर के नजरों में उन जो वही स्टूडेंट प्यारे होते हैं जो बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कॉन्टिन्यूस आंसर देते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। सो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं टीचर के लिए, एप्पल ऑफ वंस आई, टीचर्स आई, ठीक है, अधिक प्रिय, वेरी डियर। ये देखिए मदर के लिए उनका बच्चा क्या होता है, बहुत ही प्यारा होता है। क्लियर? अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, देखिए स्ट्रोक ऑफ गुड लक, मान लो कोई इंसान है और उसको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी की हेल्प की, ठीक है, नीडी है, बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो एकदम से उसको अचानक से कोई हेल्प मिल जाती है, तो क्या बोलते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कभी कभी देखिए हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उस समय कोई ना कोई हमें मिल जाता है जो हमें सपोर्ट करता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमें आगे खींच लेता है, तो उस इंसान को क्या बोलेंगे, ही इज अ ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ठीक है, अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ठीक है, अच्छा बन के आया हमारे लिए, ठीक है। जैसे देखो ये इंसान था बस आखिरी सीमा पर था चढ़ने के लिए, नहीं चढ़ पा रहा था, तो ये इंसान इसके लिए क्या बन गया है, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ठीक है। नेक्स्ट,
एवरी डे डॉग हैज हिज डे। देखिए इसका मतलब है देर सवेर हर किसी को अपने हिस्से का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा बोला जाता है ना कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, जाया नहीं जाता, चाहे देर से मिले, पर आपने जो वर्क किया है, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, वो उसका जो परिणाम है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, आपको मिलेंगे ही। देर सवेर चाहिए सही, बट रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। सूनर और लेटर एवरीवन हैज हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्चून। एवरीवन डॉग हैज हिज डे, मतलब हर किसी को अपने सौभाग्य का मिलता ही मिलता है। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे 2024 के अंदर एमटीएस में जितने भी शिफ्ट्स के अंदर जो सिनोनिम्स आए हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करेंगे अभी हम। देखिए एकॉस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक जब भी वर्ड आए ऐसे समझना ये किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, कोई साउंड से रिलेटेड है, कोई ध्वनि से रिलेटेड है। ऑरल, इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? ऑरल, ऑडिबल। एक होता है ऑरल, ऑरल का मतलब होता है वाइवा, ठीक है, मुंह से बोलना, और ये ऑरल जो है ये हमारा साउंड से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ऑडिबल, ऑडिबल, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, सिनोनिम्स हैं इसके। एकॉस्टिक, कॉन्कर, कॉन्कर सभी को मालूम है, किसी भी चीज को जीत लेना, तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? किसी को हरा दिया, डिफीट, बीट कर दिया, वैंक्विश कर दिया। क्लियर? विंडिकेटिव, विंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? कोई इंसान बहुत ज्यादा आपको परेशान कर दे, किसी का नेचर ऐसा होता है ना, सामने वाले को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है, परेशान कर देना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ही इज अ विंडिकेटिव पर्सन, ठीक है, विंडिकेटिव स्पीच, इस तरह से। तो विंडिकेटिव अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव, बहुत ज्यादा परेशान कर देना। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे? होस्टाइल, होस्टाइल मतलब जब किसी के मन में द्वेष की भावना रहे, ठीक है। आप बिटर, बहुत ज्यादा कड़वाहट, हार्मफुल, विशियस, जिसके मन में क्या हो? विश हो, मैल हो आपके लिए। तो विंडिकेटिव पर्सन वो होता है जो दूसरों के लिए क्या होता है? हार्मफुल। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्लंट। देखिए इस वर्ड को देखिए, ब्लंट बड़ा ही इजी वर्ड है, इसको देखिए। ब्लंट का मीनिंग क्या है? अगर हम ब्लंट का मीनिंग समझे तो ब्लंट के दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो जिसकी धार ना हो, जिसकी धार ना हो, ठीक है, धार ना हो। एक ब्लंट का मीनिंग होता है जब आप बिना सोचे समझे, ठीक है, सामने वाले के बारे में सोचते ही नहीं और बिना सोचे समझे जो मुंह में आता है वो बोल देते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, और सामने वाले को हो सकता है बुरा भी लगे। तो आपने जो बात कहनी थी वो कैसे बोल दी? ब्लंटली, ठीक है, बिना सोचे समझे जब आप कोई बात बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लंट, ब्लंट टॉक, ठीक है। डल, इसके क्या हो जाएंगे? एजलेस, राउंडेड, ब्लफ, ठीक है। ब्लंट का मतलब होता है एक तो धारलेस, जिसकी कोई धार नहीं है, बिना धार का। एक काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है ब्लंट का, जब आप अपनी बात बिना सोचे समझे, सामने वाले को हर्ट भी हो सकता है, इस बात का ध्यान ना रखें और अपनी बात बोल दें, ब्लंटली बोल दें, दैट इज कॉल्ड ब्लंट। क्लियर है? एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, देखो एम्पली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एम्पलीफाई, एम्पलीट्यूड उससे बना है। एक्सपेंड, बढ़ा देना। इन्फ्लेट, बलून के अंदर हम क्या करते हैं? हवा को इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट, किसी चीज को इन्फ्लेट करके बड़ा कर देना। एक्सेजरेट कर देना, सिचुएशन को हम क्या करते हैं? ज्यादा एक्सेजरेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, एक्सेजरेट कर देना। इंटेंसिफाई कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना। एम्पलीफाई बना है एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड कर देना, एम्पलीफाई कर देना, एक्सेजरेट कर देना, बढ़ा देना, इन्फ्लेट कर देना। इस तरह से बलून के अंदर हवा भरते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तब वो क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है, वहीं से लर्न करेगा इन्फ्लेट। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब है जैसे लाइट कैसे फ्लक्चुएट होती है ना, चेंज होती रहती है, डिमझिम करती रहती है, तो चेंज, ऑल्टर, ठीक है, हम अपने कपड़े भी कैसे ऑल्टर करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। वेवर, ऑसिलेट, ठीक है, अपनी बातों से, एक ऐसा इंसान जो अपनी बातें ही चेंज करता रहे, अपनी बात पे ही ना टिके, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑसिलेट। ऑसिलेट जो अपनी बातों को बार बार चेंज करता रहे, ऑसिलेट। ऑसिलेट इसका सिनोनिम भी है, ये सारे सिनोनिम है, ऑसिलेट, फ्लक्चुएट, चेंज, ऑल्टर, वेवर।
नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे, वेग। वेग का मतलब होता है जब हमें कोई चीज क्लियर ना हो, ठीक है, कुछ दिखाई ना दे, डिम लगे, लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, सिचुएशन कैसी है, वेग है, क्लियर नहीं है, डिम है, फेंट है, ऑब्सक्यूर है, अनक्लियर है। इक्विवोकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है। इक्विवोकल मतलब किसी की स्पीच है, मान लो जनरली जो नेता लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनकी स्पीच कैसी होती है, इक्विवोकल होती है, दोगुली टाइप की होती है, ठीक है, क्लियर नहीं होती, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो इक्विवोकल स्पीच, ठीक है, इक्विवोकल वर्ड्स, उसने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर है। वेग मतलब जो कहा वो समझ में ना आए, कोई स्पीच है, कोई बुक है, कोई राइटिंग है जो समझ में ना आए, तो क्या बोलेंगे, इक्विवोकल, वेग, फेंट, नॉट क्लियर, इस तरह से। ऑब्सक्योर, कुडोज, कुडोज का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, अपलोड करना, ठीक है, अपलोज करना, एक्कोलेड करना, एक्कोलेड मतलब किसी को सम्मानित करना। हम जब किसी को सम्मान देते हैं, ट्रॉफी वगैरह देते हैं, तो जितने भी बड़े लोग होते हैं या किसी ने कुछ अचीव किया होता है, तो बदले में हम क्या करते हैं, उनको एक्कोलेड करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, क्रेडिट करना, प्रेज करना, लॉर्ड करना, ठीक है, लॉर्ड, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉर्ड एंड एक्कोलेड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसका कुछ करने का इच्छा ही ना करे, ठीक है, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, रिलक्टेंट पर्सन, क्या बोलेंगे, रिलक्टेंट। इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, लोथ, अनविलिंग, ठीक है, अनविलिंग, शाय, हेजिटेंट, अनश्योर। एक जो वर्ड होता है लोथ, लोथ इज अ नाउन, ये ध्यान रखिएगा, लोथ, क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है लोथ, इसे देख लीजिएगा एक बार, ये लोथ, ठीक है। एक यहाँ पे ना लोथ, एक और होता है LOATHE, लोथ। इस लोथ का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है डिसलाइक, टू डिसलाइक, किसी को डिसलाइक करना। अगर मैं इसको लिखूं, माय माय चाइल्ड, ठीक है, लोथ दिस फूड या हिज फूड, माय चाइल्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माय चाइल्ड लोथ हिज फूड, ठीक है, मेरा जो बच्चा है उसे फूड खाना पसंद ही नहीं है। लोथ का मतलब होता है जिसमें देखो लास्ट में ई आ गया, मतलब डिसलाइक, ठीक है, और ये जो लोथ है इसका मतलब है अनविलिंग, किसी काम को ना करने की इच्छा, लोथ, ठीक है, LOATHE, किसी चीज को ना पसंद करना, ठीक है, लोथ, क्लियर है। पिनेशिया, पिनेशिया आप इसको जानते हैं सभी को, पिनेशिया आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रामबाण, ठीक है, जैसे हनुमान जी जो लेके आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, पूरा संजीवनी बूटी लेके आ गए थे, पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, तो वो जो लेके आए थे वो क्या था, पनीशिया, ठीक है, रामबाण। तो क्योर, ठीक है, यूनिवर्सल रेमेडी, किसी चीज का उपचार, यहां से ध्यान रखना, जो हनुमान जी लेके आए थे किसके लिए, लक्ष्मण जी के लिए, वो क्या था, पनीशिया, संजीवनी बूटी वॉज अ पनीशिया फॉर द लक्ष्मण जी, इस तरह से आप लर्न करेंगे इसे। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है किसी चीज को ना करने की इच्छा, ठीक है, मेटिकुलसली, उसने इस काम को बहुत ही मेटिकुलसली किया। इसके सिनोनिम्स देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मेटिकुलस का मतलब होता है किसी काम को बहुत ध्यान से करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सियरिंग, सियरिंग का मतलब होता है वेरी हॉट, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, स्कॉचिंग, ब्लिस्टर, ब्लिस्टरिंग का मतलब ही क्या होता है, वेरी हॉट। अभी देखिए ये इसके सिनोनिम्स हैं सारे, ठीक है, अब अगर देखिए सिनोनिम क्या बनेंगे, एक्सट्रीमली हॉट, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग हीट बोलते हैं ना, सन की बहुत ही स्कॉर्चिंग हीट है, ब्लिस्टर करना, बहुत ही ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट, ठीक है, ब्लिस्टर, स्कॉर्चिंग, इस तरह से। तो ये क्या होगा इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या बन जाएगा, कोई चीज बहुत ही ज्यादा हॉट है उसका एंटोनिम वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड मोल्टन, क्लियर है। अब अगर हम बात करें, देखिए कोल्ड, फ्रीजिंग, फ्रोजन, ये तो इसके क्या बन गए सारे के सारे एंटोनिम, क्योंकि हमारा वर्ड क्या है, सियरिंग, सियरिंग का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, ब्लिस्टर करना, ठीक है, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग हीट। अब कोई बहुत ज्यादा हॉट होगा तो वो उस चीज को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा, मोल्टन। तो आंसर यहाँ पे क्या बना, मोल्टन, ठीक है। ये
सीयरिंग के सिनोनिम बने एक्सट्रीमली हॉट, स्कॉर्चिंग, ब्लिस्टरिंग और मोल्टन। और अगर हम बोले एंटोनिम, कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडी, फ्रीजिंग, फ्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे। जीरो, जीरो का एंटोनिम पूछे, जीरो मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, उसका एंटोनिम मतलब कुछ है, देयर इज वन। एपेक्स का मतलब होता है, मान लो एक चोटी है, इस चोटी का सबसे ऊंचा पॉइंट इज कॉल्ड एपेक्स। ध्यान रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में काफी बार आया है ये वर्ड। और चोटी का सबसे नीचे वाला पॉइंट, बॉटम वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? नादीर, नादीर, एपेक्स, नादीर। ठीक है, प्राइम, फिनाले। क्लियर है? जीरो के अगर हम एंटोनिम की बात करें, वन, देयर इज समथिंग, वन है, एपेक्स ऊंचा, प्राइम, फिनाले, ये इसके क्या बन गए? एंटोनिम। जीरो शून्य, कुछ नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, किलिंग, किसी को मारना। ठीक है, इसका एंटोनिम किसी को नहीं मारना, मतलब हार्मलेस, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना। बेनिफिशियल, उसके लिए बेनिफिट होना। क्लियर है? इजी वर्ड था ये तो। एफिशिएंट, मतलब आप किसी चीज में कितने एफिशिएंट हो, कितना आपको वो काम आता है, एफिशिएंसी क्या है आपकी किसी काम को लेकर, तो उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? इनएफिशिएंट, डिसऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि जो इंसान एफिशिएंट नहीं होगा वो अपनी चीजों को क्या करेगा? डिसऑर्गेनाइज करके रखेगा। एक ऑर्गेनाइज पर्सन ही एफिशिएंट पर्सन होगा। क्लियर है? कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अपनी चीजों से, जो उसके पास में है उसके अंदर ही वो क्या है? सेटिस्फाइड है। भैया हमारे पास में तो जो है, जितना है, हम उसमें क्या है? खुश है, कंप्लेसेंट है, कंटेंटेड है। ठीक है, समवन हु इज वेरी सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, कंप्लेसेंट, एक ही बात है। ठीक है, एक इंसान जो कंप्लेसेंट है, सेटिस्फाइड है, जितना है सब अच्छा ही है, मेरे पास में जो है उतने में ही मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। ठीक है, संतुष्ट। क्लियर? तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा? जो संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड, अनप्रिज्यूमिंग, डिसकंटेंटेड, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, कंटेंटेड, जो संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, कंप्लेसेंट रहता है। और जो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, अनसेटिस्फाइड, अनप्रिज्यूमिंग, डिसकंटेंटेड, उसका एंटोनिम। क्लियर? एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, तो आपके इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे? हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, एंटीपैथी, किसी के लिए एंटीपैथी रखना, दुश्मनी अगेन, एंटागोनिस्ट जो आपके खिलाफ होता है, रैंकर मतलब दुश्मनी। तो अब ये सारे तो इसके क्या बन गए? सिनोनिम। ये सारे क्या हैं? सिनोनिम है। अगर हम एंटोनिम की बात करें इसकी, तो कोई इंसान आपका दुश्मन है तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रेंड। ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? एमिएबल पर्सन, एमिकेबल। ठीक है, ऑल ट्रस्ट, बेनिफेक्टर, इस तरह से ये सारे वर्ड्स इसके क्या बन जाएंगे? सिनोनिम। एनिमिटी का अगर मैं सिनोनिम पूछूं, हॉस्टाइल, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म एंड रैंकर। और उसका अगर मैं पूछूं उल्टा क्या होगा? कोई इंसान आपका दुश्मन है, वो आपका क्या है? दोस्त है, फ्रेंड है, एमिएबल है उसका नेचर, एमिकेबल है उसका बिहेवियर। क्लियर? एम्बिगुअस, स्पीच कैसी है? एम्बिगुअस है, कुछ समझ में नहीं आ रही, नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, जो क्लियर नहीं है। इक्विवोकल, इक्विवोकल, ठीक है, जो क्लियर नहीं है, इक्विवोकल। और इसका एंटोनिम जो बहुत क्लियर है, प्रिसाइज है, सब कुछ समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट है। क्लियर? एम्बिगुअस स्पीच होती है ना, जो नेता लोग जो स्टेज पे भाषण देते हैं, एम्बिगुअस स्पीच बोलते हैं, स्पीच समझ में नहीं आती। कोई राइटिंग सेक्शन है, एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, एम्बिगुअस, जो समझ में ना आए। इक्विवोकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आता है। होप, आशा, आशा की किरण, होप। ठीक है, सभी को मालूम है। अब आशा यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, आशा जो आप होप रखते हैं, आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको एक होप रहेगी ना, एग्जाम क्लियर रहेगा। तो स्केप्टिसिज्म, जो लोग मेहनत नहीं करते, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करेंगे, वो हमेशा कैसे रहेंगे? चीजों को लेके, अपने सिलेक्शन को लेके क्या रहेंगे? स्केप्टिक रहेंगे। ठीक है, उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ में, डाउट रहेगा उन्हें, वो कैसे होंगे? पेसिमिस्ट होंगे। और ऑप्टिमिस्ट एक वर्ड है, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। ठीक है, आशावादी, जो हमेशा होपफुल रहे चीजों को लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसका हो। निराशावादी, जो हर चीज में नेगेटिव रहे, मुझे तो ये नहीं आता, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं, डाउट में रहे, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट, स्केप्टिक पर्सन। क्लियर?
नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो नेगेटिव रहे हमेशा, एनवायरमेंट को भी कैसे कर देगा, टॉक्सिक कर देगा, है ना, हर जगह जहर फैला देगा, नेगेटिव बातें करेगा। एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा उल्टा, वेरी हेल्दी, नॉन टॉक्सिक, हार्मलेस। और टॉक्सिक पर्सन क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं ये। क्लियर, इजी वर्ड है ये। तो लास्ट वर्ड है आज का बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब जो इंसान अपने बारे में शेखी बगारे, बहुत ज्यादा नॉइजी हो, अपने बारे में बात करे, ठीक है, तो बॉइस्ट्रस। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स कौन कौन से गिवन थे, काम, लाउड, एनर्जेटिक, नॉइजी। अगर हम बॉइस्ट्रस की सिनोनिम की बात करें ना, तो सिनोनिम क्या बनेगा, कोई इंसान बहुत ज्यादा लाउड है, एनर्जेटिक है, नॉइजी है, राइट। और हमें क्या बनाना है इसका एंटोनिम, तो कोई इंसान बहुत ज्यादा काम है, सूदन है, पैसिफाई है, मोलिफाई है, पैसिफाई, मोलिफाई, सूदन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम बन जाएंगे। तो बॉइस्टरस एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में शेखियां बगारे, बहुत ज्यादा लाउडी हो, नॉइजी हो, और उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, वेरी काम, पैसिफाई, मोलिफाई, वेरी सूदन। क्लियर है। सो गाइस ये थे हमारे आज के एमटीएस के अंदर जो 2024 में 30 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उसमें इंग्लिश वाला पार्ट हमने उठाया और देखा कितने सिनोनिम्स आए हैं, कौन कौन से एंटोनिम्स आए हैं, ठीक है, और वन वर्ड हमने ये देखा इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो हम अभी जैसे वन वर्ड आपका रिमेनिंग है, एरर डिटेक्शन सारे रिमेनिंग है, अगर आप चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।